नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, जब भाप रक्त तप्त कोक से प्रतिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है तब पानी ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, पानी अपचायक के रूप में कार्य करता है, कार्बन ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, न ऑक्सीकारक होता है न अपचायक। तो पानी है वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। जब रक्त तप्त कोक पर भाप की क्रिया यानी H2O गैस फॉर्म में है क्रिया करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें पानी है H2O है वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और विद्युत की भी आवश्यकता होती है। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। जब H2O का विद्युत अपघटन करते हैं तो H2 प्लस O2 गैस का निर्माण होता है। 2H2O तो O2 प्लस 2H2O का H2 प्लस O2 का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए तथा ब दोनों राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित न हो उसे कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोनों ओर के मतलब अभिकारक और उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं हो उसे कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार पूर्वानुमान एका बोरोन के स्थान पर वर्तमान में कौन से तत्व को स्थान प्राप्त हुआ है। तो एका बोरोन के स्थान पर स्कैंडियम को स्थान मिला है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में पूर्वानुमान लगाया गया था एका बोरोन कोई तत्व होगा, तो वर्तमान में एका बोरोन के स्थान पर कौन सा तत्व आया है, स्कैंडियम आया है। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना कहलाता है। तो रोग विक्षेपण कहते हैं। कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना रोग विक्षेपण कहलाता है। जब किसी डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं। जब किसी डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है उनको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन सामान्यतः क्या होता है, कोडोन होता है। जीन सामान्यतः कोडोन होता है। जीन के अनुक्रम में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कार्य का मात्रक होता है तो जूल होता है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, उच्च वेग है वो मेक संख्या को प्रदर्शित करता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रोम होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो 1 2 3 4 के रूप में सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 चूना पत्थर है जिसको अगर ऊष्मा देते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। एक अभिकारक 2 उत्पाद का निर्माण करता है टूट करके, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है। तो धूम्रपान के कारण कौन सा रोग होता है, ब्रोंकाइटिस रोग होता है। ब्रोंकाइटिस रोग को श्वसन शोथ के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कार्बन कोयला है
CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, उष्मा देते हैं तो CO2 में परिवर्तित हो जाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, टांका धातु किसकी मिश्र धातु है? टांका है वो लेड और टिन की मिश्र धातु है, जिसमें लेड 30% होता है और 70% टिन होता है। टांका मिश्र धातु है, लेड और टिन की मिश्र धातु है, जिसमें लेड कितना होता है? 30% और टिन कितना होता है? 70% होता है। और विद्युत फ्यूज तार किसका बना होता है? टिन और लेड की मिश्र धातु का बना होता है, या कह सकते हैं फ्यूज तार किसका बना होता है? टांके का बना होता है, या इसे सोल्डर भी कहते हैं। टांका या सोल्डर का बना होता है क्या? फ्यूज तार। अगले प्रश्न की बात करें कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है, लेंस की पावर क्या है? +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो लेंस की पावर का सूत्र होता है D = 1/f। हमें f ज्ञात करना है, तो f = 1/d आ जाएगा। तो f का भाग लगाएंगे 1/2, d का मान दिया गया है तो 2 आ जाएगा, तो 1/2, 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 मीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आंसर दिया गया है सेंटीमीटर में। किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 × 100, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.5 × 100/10, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये भी सही है। प्रकाश तरंग और कण दोनों है, ये भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश का कणीय सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। और प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है, यह किसने बताया? यह डी ब्रोगली ने बताया। तो प्रकाश का द्वैत सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया है।